छठ करके 7 बार यात्रा करता है तो उससे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ना रहेगा गुंशी और ना रहेगी उसकी खांसी। तुम यात्रा कभी कर ही नहीं पाओगे। मैं भी छठ करके 7 यात्रा करना चाहता हूँ। कभी यात्रा नहीं कर पाओगे। जिसे अंग्रेजी में टीवी कहते हैं, आपका भाई थोड़े दिनों का ही मेहमान है। मैं भी छठ करके 7 यात्रा करना चाहता हूँ। संयम ग्रहण करके 24 छठ करके 7 यात्रा करने की भावना लिए बैठे गुंशी को आशा की एक किरण नजर आती है। आधोई गांव का एक छोटा सा संघ यात्रा करने के लिए थोड़े ही दिनों में पालीताना जाने वाला है। ऐसी बात गुंशी ने अपने पड़ोसियों के मुंह सुनी। उसने तुरंत तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पालीताना किसी भी हाल में इनके साथ ही जाऊंगा। अरे गुणशी, तुम यहाँ? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? आपके आशीर्वाद से अच्छी है। अरे बहन, तुम इसे इस हालत में लेकर बाहर क्यों निकली हो? चाचा, भैया जिद पकड़ के बैठे कि वो पालीताना की यात्रा करने जाएंगे। हमने सुना कि आप लोग भी वही जा रहे हो, तो कृपा करके हमें अपने साथ ले चलिए। अरे जो 2 पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं रह सकता वो यात्रा कैसे करेगा? अरे लड़की, क्या तुझे पता नहीं है इसे टीबी हुआ है? इसे तू बंद कमरे में रख, वरना इसकी बीमारी पूरे गांव को लगेगी, सत्यानाश हो जाएगा। चलिए बाबूलाल जी, इसे हमारे साथ रख के हमें हमारा कार्य अशुभ नहीं करना। कहीं मर गया तो हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी। आप चिंता ना कीजिए खिमसी चाचा, ना तो आपकी यात्रा मंगल होगी और ना ही मेरी बीमारी आपको लगेगी। ये तो मेरे ही किसी पूर्व भाव के कर्मों का फल है जो मैं भुगत रहा हूँ। आप तो धर्मी आत्मा हैं, आप चिंता ना करें। चाचा, मैं जानता हूँ कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे पास ये आखिरी मौका है कि मरने से पहले मैं दादा के दर्शन करूं। मरने वाले की आखिरी इच्छा समझ के ही मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपको हाथ जोड़ता हूँ चाचा। अरे ऐसा शुभ मत बोल बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं ले चलूंगा तुझे मेरे साथ। तेरे मिलन की लगी है प्यास, दिया है जीवन, दी है सांस, प्रभु जी एक तुम ही हो खास। दिया है जीवन, दी है सांस, प्रभु जी एक तुम ही हो खास। शत्रुंजय जाने की आस, तेरे मिलन की लगी है प्यास। मोह माया को छोड़कर श्रद्धा की डोरी थाम कर, छूना है छूना है छूना है आसमां, छूना है आसमां, आसमां, छूना है आसमां, आसमां। तो क्या उन्होंने वहाँ पहुँच के छठकर की यात्रा की? नहीं विराग, ऐसा न हो सका। इतना लंबा सफर तय करके वो पालीताना पहुंच तो गए, पर पहुंचते पहुंचते उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोशी से गिर पड़े। भैया, तुम कमरे से बाहर आकर यहाँ क्यों सोए हुए हो? अंदर मुझे बहुत खांसी आ रही थी, मेरा मन व्याकुल हो रहा था। बहन, मैं कितना बदनसीब हूँ कि पालीताना पहुंचने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ गिरिराज की यात्रा नहीं कर पाया। अब जाके तुम समझे गुंशी, मैंने तो पहले ही कहा था कि पालीताना की यात्रा करना तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। और देखा, भगवान भी यही चाहते थे कि तुम उनके दर्शन ना करो, वरना ये पूरा गिरिराज तुम्हारी मनहूस परछाई से अपवित्र हो जाता। चलिए बाबूलाल जी, अब निकलने का वक्त हो गया है। कहीं इसकी वजह से हमारी यात्रा अमंगल न बन जाए।
चलिए। कर्म सत्ता गुंशी का बार बार इम्तिहान ले रही थी, पर हर इम्तिहान के बाद गुंशी कमजोर होने की जगह और ज्यादा मजबूत होता गया और वापसी का सफर तय करते हुए गुंशी और उनकी बहन कंडला बंदर आ पहुंचे। ये लो बहन, आपकी टिकट। लेकिन तुम्हारी? मेरी शायद मैं मेरी टिकट लाना ही भूल गया हूँ। अभी लाता हूँ। अरे भैया तुम मत जाओ, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं लाता हूँ। बेटी जल्दी चलो, जाने का वक्त हो गया है। भैया वो टिकट लाने गए हैं। टिकट लाने गया है? अरे पर उसकी टिकट तो ये रही मेरे पास। क्या? तो फिर भैया? भैया, मुझे आप पालीताना तलेटी रोड ले जाएंगे? ए दूर हट, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भैया आपको मैं विनती करता हूँ, मुझे आप आगे तक छोड़ दीजिए। मुझसे चला नहीं जाता। तेरे जैसे को मैं तलेटी छोड़ूंगा तो दूसरे लोग मेरे टांगे में नहीं बैठेंगे। आप ये पैसे रखिए, पर मुझे वहाँ छोड़िए। अरे एक बार कहा समझ में नहीं आता, चल हट। उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था। जिसको टीबी होता था उससे लोग डरते थे। सहारा देना तो दूर, मगर ऐसे लोगों के सामने आने से भी लोग कतराते थे। गुंशी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और चलते चलते खुशाल भवन नाम की एक जैन धर्मशाला तक पहुंचे। धर्मलाभ, हे भाग्यशाली, क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहां से आए हो? मेरा नाम गुंशी है और मैं कच्छ से आया हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ गुरु भगवान, और दीक्षा लेकर आपके आशीर्वाद से 24 छठ करके 7 यात्रा करने का बचकाना आपसे लेना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी अवस्था बड़ी नाजुक लग रही है और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैं ऐसे कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ? लगता है महाराज साहब ये घर छोड़ के भाग के आया होगा। ए लड़के, क्या बीमारी हुई है तुझे? तू इतना जोर जोर से खांस क्यों रहा है? मुझे टीबी हुआ है। अरिहंत, अरिहंत। साहिब जी से अभी के भी यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ये रोग हम सबको लग जाएगा, हम सबको। तू हमारे गुरु महाराज को तेरी बीमारी लगाने आया है क्या? नहीं, मेरी ऐसी भावना नहीं है। मैं तो सिर्फ दीक्षा की अनुमति और आज्ञा लेने यहाँ आया हूँ। सोचा यहीं पर सामायिक भी कर लूंगा, लेकिन आप डरिए मत, मेरी वजह से यहाँ कोई बीमार नहीं होगा। अब तो लग रहा है कि अरिहंत परमात्मा की शरण में ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयरियाणं। किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। गुंशी ने पूरी रात खुशाल भवन के बाहर गुजार दी। ओम नमो वज्रायाणं। वो दीक्षा तो ना ले सके, लेकिन दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के उन्होंने औषध लिया। नमो लोए सवसाहूणं। और फिर लड़खड़ाते हुए वो पालीताना तलेटी तक पहुंचे। उस जमाने में यहाँ पूरा जंगल ही जंगल था, फिर भी वो जरा भी डरे बिना जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ आ पहुंचे।
सो पंच नमुक करो सब पाव पणासणो। फिर क्या हुआ, बताओ ना मुझे। इसे जय तलेटी कहते हैं। बड़ा महत्व है इसका। पुराने जमाने में पालीताना तलेटी पूरी अलग दिखती थी। चलो दर्शन करते हैं। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। गुंशी ने जय तलेटी में चैत्य वंदन किया और अपने लक्ष्य को साधने के लिए वो आगे बढ़े। बुखार से कांपता हुआ शरीर, तेज खांसी से त्रस्त हुआ गला, कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते कदम, सिर्फ एक चीज अभी तक उनका साथ दे रही थी और वो था चट्टानों से भी ज्यादा अचल उनका मन। गुंशी धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन बाबू मंदिर आते आते उनके शरीर ने उनके प्रबल मन का साथ छोड़ दिया। कोई जानता है इस लड़के को? हाँ हाँ, ये वही लड़का है जो गुरु महाराज के पास आया था। क्या हुआ इसको? इस लड़के की मृत्यु हो चुकी है। क्या? हाँ, यहाँ के लोगों ने बताया कि ये ऊपर दर्शन करने जा रहा था और अचानक से गिर गया। मैं आया उससे पहले ही इसने दम तोड़ दिया था। हमने इसे कल ही कहा था कि घर वापस लौट जा। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं यहाँ मरने को। हटिए हटिए डॉक्टर साहब, इस लड़के को हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं और इसके घर वालों का पता लगाने के लिए हमने थाने में रिपोर्ट डाल दी है। इसकी लाश स्ट्रेचर पर डालो और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। चलो रे सब। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? अरे ये तो जिंदा हो रहा है, देखिए। चमत्कार, चमत्कार है ये तो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अरे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? दादा के दरबार में। अरे मगर इस हाल में कैसे इतना ऊपर जाओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। एक काम करते हैं, हम तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें ऊपर तक लेकर जाएंगे। चलो हमारे साथ। नहीं डॉक्टर साहब, अगर देना ही है तो आप सहारा नहीं, आपके शुभ आशीष दीजिए ताकि मैं चौविहार छठ करके साथ यात्रा करूं और दादा के दर्शन करूं। मन में भाव जगा लूं, मन में भाव जगा लूं, मेरा लक्ष्य है तैयार। सर गिरिराज कर लूं, मेरा लक्ष्य है तैयार। पाके दादा के दर्शन कर लूं भव सागर को पार। पाके दादा के दर्शन कर लूं भव सागर को पार। मन में भाव जगा लूं, मेरा लक्ष्य है तैयार। मन में भाव जगा ले, मेरा लक्ष्य है तैयार। सर गिरिराज कर ले, मेरा लक्ष्य है तैयार। हारूंगा कभी ना मैं कर्मों के गणित से। हारूंगा कभी ना मैं कर्मों के गणित से। लड़ूंगा अंतिम सांसों तक संयम पथ पकड़ के। छठ किया है मैंने, करूं कुरुक्षेत्र को
पार। मन में भाव जगा ले तेरा लक्ष्य है तैयार, सर गिरिराज कर ले तेरा लक्ष्य है तैयार। विराग, क्या हुआ विराग? तुम ठीक तो हो ना? विराग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ जैनम, अगर मैं उस रात यहाँ से भाग गया होता तो मैं आज गुंशी की यानी कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव की ये कहानी कभी सुन ही नहीं पाता। He was a real fighter। जैनम, मैं भी छठ करके साथ यात्रा करूँगा। सच में? हाँ सच में। तो चलो आज से ही यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे उनके दर्शन करने हैं। अरे गुरुदेव तो पालीताना के कण कण में बसे हुए हैं, और जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं ठीक उसी जगह उनकी दीक्षा हुई थी। और उनके दर्शन करने हैं तो हमें अटिद्वीप जाना होगा, जहाँ हमारे गुरुजी का गुरु मंदिर है। अटिद्वीप? हाँ, अब वहीं से शुरू होगी हमारी साथ यात्रा। तो फिर जल्दी चलो। और इस तरह आदेश्वर दादा के दर्शन से और गुंशी की उनके प्रति अडिग श्रद्धा से उनका टीबी ठीक हो गया, और उन्होंने उस दिन गिरिराज की 3 यात्रा और दूसरे दिन 4 यात्रा करके अपनी छठ करके 7 यात्रा पूर्ण की। और उन्होंने तय कर लिया कि ये नवजीवन दादा की कृपा से मिला है, तो मुझे ये जीवन उनके चरणों में समर्पित करना है। इसलिए उन्होंने परम पूज्य आचार्य श्री मंगल प्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पास फागण सुद 11 के शुभ दिन पर दीक्षा ली, और उनका नाम गुंशी से मुनि श्री गुणग्न विजय जी महाराज साहिब रखा गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से गिरिराज की 400 जितनी छठ करके 7 यात्रा उन्होंने की, और दादा के प्रभाव से उनके 84 साल लंबे आयुष्य के दौरान और 65 साल के उत्तम चारित्र में वे मुनि से गणी, गणी से पन्यास और आचार्य बने। और आचार्य बनने के बाद 450 साधु साध्वी भगवंत के गच्छाधिपति भी बने। ऐसे गुरुवर को हमारी कोटि कोटि वंदना। है घोर अंधेरा छाया, हर पल अधर्म का साया, पर जिसको अरिहंत की माया हो, पर जिसको अरिहंत की माया, ऐसा गुरुवर हमने पाया, ऐसा गुरुवर हमने पाया। झुकाने कर्म का तोला, पहने संयम का झोला, छूना है छूना है छूना है आसमां, छूना है आसमां आसमां। अपार गुणों का सागर, मन जिसका करुणा की गागर, धन्य हुआ ममता का आंचल, कर्म योगी ऐसे गुणशी को पाकर।